नमस्कार, मैं आशीष राठौर। एक शिवसेना का सांसद जिसको ईडी ने समन करी 3 बार और उन्होंने या तो कहा कि मुझे तबीयत खराब है या तो कहा उन्होंने कि मुझे बहुत काम है। 3 बार उनको समन करी गई और ये पूरी तरीके से घोटाले का पूरा मामला निकल करके सामने आया है। बताऊंगा आपको कि वो कौन शिवसेना सांसद हैं जिनके ऊपर ईडी की शिकंजा कस चुकी है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि एक मामला अमरावती में जिस तरीके से हिंसा दंगा का एक मामला आया था जिसमें अभी 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये बात करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले ये भी बता दें कि आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि नवाब मलिक दुबई क्यों जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो हमारे पास खबरें आई है। सबसे पहले आपको बताएं कि शिवसेना सांसद भावना गवली को ईडी ने 3 बार समन करी है और ये तीसरा समन है। 2 बार तो इन्होंने हवाला दे दिया या तो तबीयत खराब का, नहीं तो बिजी शेड्यूल का। लेकिन जो उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है वो 18 करोड़ रुपए की पूरी तरीके से घोटालेबाजी का आरोप लगा हुआ है। और ऐसा आरोप लगा हुआ है कि इस सिचुएशन में भावना गवली को जेल जाना पड़ सकता है और जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आरोप पूरी तरीके से सिद्ध होते हुए दिख रहा है। क्या है आरोप बताएंगे, लेकिन इनके करीबी जो नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब खबरें ये आ रही है कि ईडी ने जो समन करी है इस बार उनको पूरी तरीके से पेश होना पड़ेगा और 24 नवंबर को ये पेश होंगी। लेकिन अब क्या मामला है पहले इस बात को समझ लीजिए। इन्होंने एक कमेटी बनाई थी और एक न्यास होता है और एक धार्मिक संस्था इन्होंने पूरी तरीके से क्रिएट करी थी जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने मिल करके उसमें उस न्यास में पैसे कंट्रीब्यूट किए थे और बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए थे। अब यहाँ पर भावना गवली ने क्या किया कि उस न्यास को, उस धार्मिक संस्था को, उस ट्रस्ट को इन्होंने प्राइवेट कंपनी में तब्दील कर दी और उसके बाद पूरा उस 18 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया। मतलब इस पैसे को ये एक अलग ही तरीके से इन्होंने इन्वेस्ट करवा करके उन सारे पैसों का गमन कर लिया। अब ईडी जिस तरीके से इनके ऊपर शिकंजा कसी है, इनसे पूछताछ के लिए बुला रही है, तो ये हवाला दे रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी 3 बार समन करती है। अगर तीनों बार अगर आपने उन्हें इग्नोर किया तो लास्टली उनको अरेस्ट करना पड़ता है। ये सोच रही हैं कि चलो चलेंगे, जवाब देंगे, निकल जाएंगे, लेकिन वो अब समय नहीं रहा। वो कांग्रेस में समय होता था। अनिल देशमुख ने भी ये सोचा ही होगा कि चलो चलता हूं, ईडी ने बुलाया है। 5 बार उनको समन करी गई थी। एक महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के पद पे रह चुके, तो वो गए और किस तरीके से पूछताछ हुई, जो ये सोच के गए थे कि जमानत हो जाएगी, लेकिन जब इनको कस्टडी में लिया गया, जब इनको न्यायिक हिरासत हुई, जेल में हुआ, तो पूरे खुलासे होने लगे और पूरा काला चिट्ठा निकल करके सामने आया। इन्होंने भी सोचा होगा कि मैनेज कर लूंगा। ये मैनेज जो शब्द है वो 2014 के बाद यानी बीजेपी के सरकार के बाद ये बहुत ही तुच्छ लगने लगा है। वो बड़े लेवल की मैनेज में पहले होती होगी, लोग पैसे देकर के मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब मैनेज जो शब्द है वो मोदी के सरकार में नहीं है। मान सकता हूं कि नीचे लेवल पे मैनेज हो भी जाती होगी, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भावना गवली के ऊपर एक न्यास, एक धार्मिक संस्था बना करके 18 करोड़ रुपए घोटाले करने का आरोप लगा हुआ है, इस आरोप में तो भावना गवली जेल जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि आरोप ही ऐसा है। आपको याद होगा कि 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी तो उसके बाद बड़े बड़े नेता को भी हमने जेल में जाते हुए देखा। पी चिदंबरम को जमानत पे छोड़ा गया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने भी जेल में दिन काटे हैं। अब उसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी जेल जाना पड़ा। तो ये अब वो समय नहीं रहा कि मैं अगर सत्ता में हूं, मैं अगर पावर में हूं, तो मैं कानून को अपने हिसाब से चला सकता हूं और नचा सकता हूं। वो अब समय गया, अब समय बदल चुका है। पूरी तरीके से ये दिख रहा, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो आरोप लग रहे हैं और जो 100 करोड़ के वसूली, तो कोई अजित पवार 13-1400 करोड़ की वसूली, पूरी तरीके से इस तरह का फर्जीवाड़ा जो निकल करके सामने आ रहा है, और अभी 18 करोड़ रुपए का जो पूरा घोटाला, तो इस पर तो
कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पर उद्धव सरकार और शिवसेना सरकार के तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता। यहां तक नवाब मलिक कुछ भी भड़काऊ बयान दे देते हैं। ये सीधा कहते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो हमें टारगेट कर रही है और एजेंसियों का गलत उपयोग कर रही है। उद्धव सरकार को यह कहना चाहिए कि जब देवेंद्र फडणवीस जी जब सत्यता रखते हैं तो ये कहते हैं कि पूरी तरीके से शिवसेना को बदनाम करने की कोशिश करी जाती है, लेकिन जब यही बात नवाब मलिक के बारे में आती है कि ये एक महाराष्ट्र के मुंबई में बम ब्लास्ट आरोपी से ये जमीन खरीदते हैं तो इस पर इनका कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। तो इस पे कहीं ना कहीं सवाल जो है वो शिवसेना के ऊपर भी उठने शुरू हो गए। कुछ दिन पहले आप लोगों ने त्रिपुरा में हिंसात्मक दंगा देखी और वही त्रिपुरा की हिंसात्मक दंगा जो है वो महाराष्ट्र के 3 जगहों पे पूरी तरीके से आई, जिसमें कि अमरावती थी, नांदेड़ और मालेगांव। ये 3 जगहों पे पूरी तरीके से दंगा इतनी ज्यादा भड़क गई, लेकिन अमरावती में जिस तरीके से ना जाने कितने सारे लोगों की जो जिंदगी है तबाह हो गई और कितने सारे लोग घर से बेघर हो गए। लेकिन ये जो अमरावती में दंगा हुए हैं वो कौन करवाया, तो ये अब मामला निकल करके सामने आ गया है। ये दंगात्मक जो है, हिंसात्मक जो उन्होंने जो किया है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड है। अब खबरें जो आ रही है, अब संजय राउत और नवाब मलिक दोनों की स्थिति बिल्कुल ही गड़बड़ा चुकी है, क्योंकि अब आरोप जो लग रहा है वो नवाब मलिक तक चला गया है। रजा एकेडमी में जो लोग हैं उनके चीफ से नवाब मलिक ने मुलाकात करी है। अब कहीं ना कहीं एनआईए की इसमें एंट्री हुई है, तो पूरी तरीके से एनआईए जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पहले तो रजा एकेडमी में जो काम कर रहे होते हैं उसमें 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ओवरऑल देखे कि अमरावती में जितने सारे हिंसात्मक जो कार्य किए हैं और दंगा को भड़काए हैं उसमें अभी तक 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। सबसे पहले आपको यह भी मैं बता दूं कि रजा एकेडमी जो अभी जिस तरीके से पूरा हिंसात्मक जो घटना को फैलाने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं पूरे दंगा को भड़काने का काम करी है, तो इसमें आपको यह भी बता दें कि बहुत सारे घर और पुलिस की बहुत सारी सरकारी जो चीजें हैं उनको काफी ज्यादा क्षति पहुंची है। तो इसका जवाबदेह कौन होगा? हालांकि एनआईए स्पेशल पूरी तरीके से जांच कर रही है और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है जो कि अमरावती में इतना दंगा और हिंसा भड़काता है। लेकिन कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि नवाब मलिक जो है वो दुबई जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। अब आपको ये खुलासा जो है वो बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही मियां खलीफा दुबई गई हैं, लगता है नवाब मलिक और मियां खलीफा दोनों जो हैं वो उनसे मिलने जा रहे हैं। और क्या मीटिंग करने जा रहे हैं मियां खलीफा से, तो मियां खलीफा के बारे में शायद आप लोग नहीं जानते तो गूगल करके जान सकते हैं। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय